Morning students, this is Riya Raheja, your SST teacher. In the previous classes, we have started the first chapter of your EVS book part 1, The Beginning of Time. लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया था अबाउट द पास्ट टाइम कि ऐसे कुछ सोर्सेज होते हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. दो सोर्सेज आ ओल्ड पेंटिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, फोटोग्राफ्स, ठीक एट्सेट्रा. तो ये सब सोर्सेज है जिनसे हम पास्ट टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ वी काउंट द ईयर्स कि दिस ईयर इज़ 2021 ना, ठीक है. ये ईयर कौन सा है? 2021 है. तो कोई एक ऐसा ईयर था जिसको हम कह सकते हैं ईयर 1, ईयर 2, 3 और ऐसे करते करते आज हम कौन से ईयर तक आ गए हैं? 2021 तक. तो जो ईयर 1 था वो ईयर 1 की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से ताकि हम आज की क्लास को उससे कनेक्ट कर सकें. तो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन लॉर्ड थे, ठीक है, जिसके जन्म को या बर्थ ईयर को हम कौन सा ईयर मानते हैं या कौन सा ईयर हम लेकर चलते हैं? ईयर 0. तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के जितने भी साल बाद आए, ठीक है, लाइक अगर उनके क्राइस्ट जब 1 साल के हुए यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के 1 साल बाद को हम क्या लेते हैं? 1, ठीक है, ईयर 1. लेकिन साथ में कोई सिंबल एक यूज़ करते हैं कि हमें पता चल जाए कि क्राइस्ट के बर्थ के आफ्टर के ईयर की बात हो रही है. तो वो सिंबल क्या होता है? CE. CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा, ठीक है. और अगर अब मैं लूँ कि ईयर 0 यानी क्राइस्ट के बर्थ के 1 साल पहले को हम क्या लेते हैं? क्योंकि उनसे पहले भी जो लाइफ थी ना, उनके पहले भी, उनके बर्थ से पहले भी कुछ साल रहे होंगे. तो जब हम उन सालों को पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तब हम कैसे लेते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ क्राइस्ट के बर्थ के 1 साल पहले, तो मैं उसे क्या लूँगी? ईयर 1 BCE, ठीक है. BCE सिमिलर टू CE ना, ठीक है. तो CE के पहले क्या लगा दिया? B. इट मीन्स बिफोर क्रिश्चियन एरा और बिफोर कॉमन एरा, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ईयर्स को काउंटिंग करने का. ईयर 0 मीन्स बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. अगर हम उनके बर्थ के आफ्टर की ईयर्स की बात कर रहे हैं, सपोज ईयर 1, 2, 3, 4, 5, तो हम क्या लेंगे? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के ईयर्स को क्या लेंगे? CE, ठीक है. ईयर 1 CE, ईयर 2 CE, लाइक दिस. और अगर हम क्राइस्ट के जन्म के पहले के ईयर्स को लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ईयर 1 BCE, ईयर 2 BCE एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको सारा रिकॉल हो चुका होगा जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अंडरस्टैंड किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास फ्रॉम द पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक, ठीक है. ये आपका पेज नंबर 8 है, ठीक है, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, टेक योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट रीडिंग. अर्ली ह्यूमंस. The human family evolved many years ago. अर्ली ह्यूमंस कौन होते हैं? अर्ली मीन्स पहले, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन, ठीक है. तो ऐसे ह्यूमंस जो इस अर्थ पर सबसे पहले आए, उन ह्यूमन को क्या बोला जाता है? अर्ली ह्यूमंस, ठीक है. अब ह्यूमन फैमिली को इवोल्ड होता है ग्रो करने में बहुत साल लगे, ठीक है. अर्ली ह्यूमंस वर कॉल्ड होमिनिड्स. अर्ली ह्यूमंस को और क्या कहा जाता था? या होमिनिड्स कहा जाता था. ओके स्टूडेंट्स, अब अर्ली ह्यूमन की आगे की इसको स्टडी को स्टार्ट करने से पहले एक इस फैक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है. द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग्स इज होमोसेपियंस. पहले हमने क्या नेम यूज़ किया? होमिनिड्स. और अभी दूसरा नाम साइंटिफिक नेम क्या होता है अर्ली ह्यूमंस का? होमोसेपियंस. Scientists believe that modern humans appeared about 180,000 years ago. They evolved over millions of years from many extinct species of apes. Look at this picture, students. इस पिक्चर के थ्रू हम इस फैक्ट को भी क्लियर करेंगे.
तो जैसे जैसे जब अर्ली ह्यूमन आए इस अर्थ पर तो वो कैसे दिखते थे, जैसे लेफ्ट हैंड से आप देखो फर्स्ट फिगर कैसा दिख रहा है, ये थे अर्ली ह्यूमन जो सबसे पहले इस अर्थ पर आए। देखो ये कैसे दिखते हैं, लाइक अ चिपैंजी। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है ना, एप्स, ठीक है, एप्स मीन्स चिपैंजी, ठीक है। हम जो ह्यूमंस दिखा करते थे वो कैसे दिखते थे, चिपैंजी की तरह, ठीक है। तो हमने धीरे धीरे इस अर्थ पर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत सारी स्किल्स आई हमारे अंदर। कौन कौन सी स्किल्स आई वो हम इसी क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले अब इस फिगर को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखो चिपैंजी जैसे दिखते थे हम या ह्यूमंस, फिर धीरे धीरे सेकंड देखो, फिर थर्ड थर्ड पिक्चर में हमें सबसे ज़्यादा चेंज दिख रहा है। कैसा चेंज है कि हम हैंड में क्या है, वेपन, ठीक है, राइट हैंड में वेपन। फिर अगर हम नेक्स्ट फिगर की तरफ देखें फिर भी हमारे पास एक वेपन आया है, ठीक है। अब हम कैसे दिख रहे हैं, लाइक अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चिपैंजी से जर्नी स्टार्ट होकर अब हम लास्ट में जो ये पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या है कि अब ह्यूमन बीइंग की तरह दिखते हैं। तो हम देख सकते हो कि हमारी जर्नी है वो एक चिपैंजी से स्टार्ट हुई और कहाँ पर आई, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। इवोल्यूशन मीन्स ग्रो करना, ठीक है, बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है, हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आना। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो बैक टू द रीडिंग पार्ट। तो हमने पढ़ लिया था होमिनिड्स कहा जाता था, ठीक है, अर्ली ह्यूमंस को। दे यूज्ड टूल्स फॉर हंटिंग, lived in caves and forests and moved from place to place in small groups in search of food. They covered themselves with leaves or skins of animals. These hominids evolved into early human beings or Homo sapiens about 1,95,000 years ago. मतलब कि कितने, देखो कितने लाखों साल हमें लगे एक चिपैंजी से एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनने में, राइट। तो देखो अब चिपैंजी भी कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि हम जो अर्ली ह्यूमंस इस अर्थ पर आए तो ऐसा थोड़ी था कि कोई घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, नहीं, चारों तरफ फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट में क्या होगा, वहाँ पर प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे और साथ में वाइल्ड एनिमल्स होंगे, ठीक है। अब हमारी जो बेसिक, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है अब इस अर्थ पर रहने के लिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फूड चाहिए, राइट। तो फूड के लिए हमने पहले क्या किया, प्लांट्स को यूज किया, यानी ट्रीज के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाया कर, सॉरी वेजिटेबल्स नहीं, फ्रूट्स खाया करते थे, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा कि इस जो फॉरेस्ट में हमारे अलावा वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, ठीक है। तो उन एनिमल्स को भी हमने क्या किया, फूड सोर्स बना लिया कि जब हमारे पास फ्रूट्स के साथ साथ अब हमारे पास क्या हो गए, एनिमल्स भी जिनको हम खाने लगे। अब एनिमल्स को तो हम उठा के नहीं खा सकते, तो हमें क्या करना पड़ता था, हंटिंग, ठीक है। अब हंटिंग ऐसे तो नहीं हो जाएगी, तो हमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम उन एनिमल्स को मार सकें। अब वो टूल्स क्या थे वो हम आगे नेक्स्ट पेज पर रीड करेंगे। अभी इतना समझेंगे कि हमने हंटिंग किया, फिर हमने अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, विंटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को ठंड से बचने के लिए केव्स बनाए, केव्स में रहना शुरू किया, ठीक है। और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी फूड की, उसके लिए हम क्या है, प्लेस टू प्लेस जाया करते थे। मतलब एक जगह पर अगर खाना खत्म हो गया तो दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इस तरीके से हमारा फूड का बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ और प्रोटेक्शन का, ठीक है। अगर हम खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा ही क्या, है ना। थर्ड पॉइंट क्या था, क्लोथिंग। अब इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती थी या इतनी ज़्यादा गर्मी हो जा, मतलब ठंड जो हमारा था वो मेन जो था, उसके लिए हमें अपने आप को कवर करना ज़रूरी था। तो कवरिंग के लिए हम लीव्स को पहले यूज़ करा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एनिमल्स की स्किन को भी यूज़ किया जा सकता है, तो एनिमल्स को की स्किन को हमने यूज़ किया, जैसे शीप को, ठीक है। अब वुलन क्लोथ्स आप पहनते हो, हम कौन से एनिमल का यूज़ करते हैं उसके लिए, बनाने के लिए, शीप का। तो ऐसे ही हमने सीखा धीरे धीरे कि हमारा फूड के सोर्सेज भी कंप्लीट हो गए, प्रोटेक्शन, एंड थर्ड वन इज क्लोथिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट अबाउट दीज अर्ली people from human remains found in Africa, cave paintings, remains of shelters and stone tools। और अब हमें ये पता कैसे चला कि अर्ली ह्यूमन ऐसे ऐसे किया करते थे,
ठीक है, कैसे पता चला हमें? कुछ जो हमें क्या मिले, एक सिग्नल्स या एक कुछ चीज़ें हमें मिली, ऐसी थिंग्स हमें मिली जिनसे हमें पता चला कि अर्ली ह्यूमंस ऐसे रहा करते थे, यहाँ रहा करते थे। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो थिंग्स हमें कहाँ से मिलती हैं? अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, केव पेंटिंग्स, यानी जब हम केव्स में हमने रहना शुरू किया तो हम वहाँ कुछ कुछ पेंटिंग्स बनाया करते थे। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि रिमेन्स ऑफ शेल्टर, हमने जैसे रहने लगे हम, वो उसके कुछ सिंबल्स, कुछ ऐसे थिंग्स मिले और टूल्स भी हमें साथ में मिले, जिससे पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस ऐसे इस तरीके से रहा करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज we are turning to the page number 9. Now next heading is tools. Next heading is tools. tools का बहुत ज़्यादा important रोल रहा है अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में। ठीक है, कैसे रहा है? देखिए, ये हैं पिक्चर्स टूल्स के। देखिए, पहले तो बहुत बड़े बड़े जो क्या है, हमें ग्राउंड पर पत्थर मिले तो हमने पत्थर को यूज़ किया। किस लिए यूज़ किया होगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किन से? वाइल्ड एनिमल्स से। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे? जमीन पर पड़े पत्थर को उठाकर उन्हें मार देते थे। तो हमने ये देखा कि हम स्टोन्स को यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और फिर धीरे धीरे हमने बड़े स्टोन से कुछ उनको रब करके क्या किया हमने, उनको एक शेप में हम टूल्स को यूज़ करने लगे। तो जैसे ये देखो, यहाँ पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर, फिर उसके बाद हमने कुछ शेप देना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया वो हम पहले रीड करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे। Gradually, early humans realized that they needed sharp tools to dig out roots and to kill animals for food. अब हम बिग स्टोन से लेकर अब शार्प टूल्स पर आ गए। जब हमने उनको रब करके क्या किया, शार्प फॉर्म में ले आए, तो उसे क्या बोला गया? टूल्स। ठीक है, पहले हम उन्हें सिर्फ स्टोन से बोलते थे, फिर हमने जब उनको शार्प फॉर्म में लाना शुरू कर दिया तो वो हमारे लिए क्या बन गए? टूल्स बन गए। ठीक है, तो टूल्स का हम यूज किन किन चीज़ों में करने लगे? टू डिग आउट रूट्स, रूट्स को डिग करने के लिए, और फिर एनिमल्स को मारने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप बड़ा पत्थर मारोगे, ठीक है, और फिर आप उसको एक शेप देकर मारोगे तो वो ज़्यादा दूर गिरता है, जो पॉइंटेड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि पॉइंटेड अगर हम टूल बनाएंगे ना तो वो दूर भी गिरेगा और एकदम बिल्कुल हिट करेगा एनिमल को। ठीक है, दे स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड शार्पनिंग स्टोन्स। अर्ली ह्यूमंस ने पॉलिश करना, यानी बेसिकली उनको रब करते जाओ तो वो कोई ना कोई क्या ले लेते थे? शेप ले लेते थे। बोन्स एंड वुड टू मेक टूल्स एंड वेपन। स्टोन्स ही नहीं, हमने एनिमल्स की बोन्स को यूज किया। ठीक है, वुड को यूज किया अपने टूल और अपने वेपन्स। वेपन्स क्या होता है? हथियार। अपने आप को बचाने के लिए हमने नए नए तरीकों के वेपन्स बनाए। ठीक है, they made better tools by striking one stone against another till the stone developed a sharp edge. हम स्ट्राइक मतलब रब करते रहना, उसको करते रहना कि जब तक वो एक शार्प एज ना ले आए। एज मतलब जैसे ये जो पॉइंटेड ये फॉर्म दिख रही है ना, जैसे ये जो ये इस शेप की जो पॉइंटेड जो पार्ट है इसका, इसको क्या बोला है? एज। एक शार्प हम एज बनाने लग गए ताकि एक पॉइंटेड टिप बन जाए। ठीक है, और हमें हंटिंग में आसानी हो। दे हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड कलेक्टेड वाइल्ड फ्रूट्स एंड प्लांट्स। ठीक है, वाइल्ड फ्रूट्स, प्लांट्स और एनिमल्स को हमने यूज किया, एनिमल्स को हंटिंग करने में यूज किया। ठीक है, ताकि हम अपना फूड बना सके और अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। दे लर्न टू टाई शार्प स्टोन्स टू स्टिक्स। अब हमने सीखा कि शार्प स्टोन्स को, जो छोटे छोटे शार्प स्टोन्स हैं, उसको किस पे लगा दो? स्टिक्स। अब स्टिक्स कहाँ से मिलेंगी? ट्रीज से। ट्रीज की स्टिक्स होती है ना, ठीक है, ट्विग्स की फॉर्म में, ब्रांचेस की फॉर्म में। ठीक है, और वुड की फॉर्म में, वही वही चीजें। एंड यूज देम एज स्पेयर्स टू किल एनिमल्स। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ स्पेयर्स की। ठीक है, ये है स्पेयर की पिक्चर। देखो, तो अर्ली मैंने क्या शुरू किया, हमने क्या सीखा? एक वुड है ना, ये वुड है, लकड़ी हो गया, और ये हमने एक पॉइंटेड सा क्या बना दिया? स्टोन। अब ये किस लिए यूज किया होगा? बताओ किस लिए? हंटिंग। हमारा मेन पर्पस क्या था? फूड को कलेक्ट करना कहीं ना कहीं से और अपने आप को बचा कर रखना वाइल्ड एनिमल्स से। ठीक है, तो हम ये जितने भी तरीके, नए नए वेज यूज कर रहे हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है,
to kill animals. This helped them hunt without getting too close. मैंने बताया ना कि अगर स्मॉल सा पॉइंटेड स्टोन होगा तो वो ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा और हमें एनिमल के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. दे ऑल्सो they also learn to use make and use tools for fishing, digging and swimming. अब हम stones को use करने लगे फिशिंग क्या होता है फिशिंग को, यानी कि फिशिंग मतलब मछली पालना. फिर ठीक है, ये सब चीज़ें डिग करने के लिए और सीलने के लिए, क्योंकि अब क्या, अब विंटर्स बहुत ज़्यादा होते थे. ठीक है, तो हमने लीव्स को पहले शुरू किया और स्किन ऑफ एनिमल्स को यूज़ किया था ना क्लोथिंग के लिए. लेकिन अब ठंड बहुत पड़ती थी तो पूरा बॉडी कवर करना पड़ता. अब पूरा बॉडी कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीलना पड़ेगा कपड़ों को. तो मतलब वो उसकी स्किन को एनिमल्स की, तो वो सीव करने के लिए हम स्टोन्स कैसे यूज़ करते थे, लाइक दिस. अब हमने क्या शुरू किया, ये हमने एक टूल यूज़ किया किसके लिए, ये सीखने के लिए कि स्विंग सीखने के लिए. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने यूज़ की हैं किसके लिए, अपनी यूजेस के लिए, ताकि हम फिशिंग मछली पालना, फिर उसको एज अ फूड यूज़ करना. ठीक है, डिगिंग करने के लिए, स्विंग के लिए. As many stone tools were used during this period, it is referred as the Stone Age. अब इतना टाइम हमने लगाया स्टोन्स को के यूजेस को सीखने में, स्टोन्स को अपना एक बहुत बड़ा वेपन बनाने में, तो इस एज को, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता था, स्टोन एज. क्या कहा जाता था, स्टोन एज. ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखो, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, एक अर्ली ह्यूमन है जो क्या कर रहा है, स्टोन को रब करे जा रहा है और शेप दिए जा रहा है. ठीक है, वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए. ओके, स्टार्ट रीडिंग स्टूडेंट्स. अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. हम सेकंड पॉइंट क्या है कि अर्ली ह्यूमंस को कोई लैंग्वेज थोड़ी पता थी कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज हो, नहीं. तो वो क्या यूज़ करने लगे, धीरे पहले वो करते थे हैंड मूवमेंट्स. ठीक है, हैंड मूवमेंट्स के तौर पर मतलब वो क्या यूज़ करते थे, कम्युनिकेट करना. ठीक है, सेकंड वो क्या सीखने लगे, सिंबल्स कैसे, अलग अलग आवाज़ें निकालने लगे जिससे वो पहचान सकें. सपोज कोई अगर एक अर्ली ह्यूमन है, ठीक है, कोई अगर लॉयन आ गया है उसके आगे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता था, कुछ ऐसी पर्टिकुलर आवाज़ निकालता था कि बाकी सब उसके ग्रुप को पता चल जाए कि वो एक प्रॉब्लम में है. ठीक है, तो वो सिंबल यूज़ करने, कुछ आवाज़ें यूज़ करने लगे जिसको उन्होंने किस में यूज़ किया, एज अ लैंग्वेज यूज़ किया. ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे हमने क्या सीखा, लैंग्वेज को सीखा कि कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, however, as humans started to hunt, they started to imitate the calls of different animals. और हमने ये भी देखा कि एनिमल्स भी क्या है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ आवाज़, मतलब कि एक उनकी पर्टिकुलर आवाज़ होती है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं. उनको देखकर हमने भी सीखा कि कुछ आवाज़ें हम भी निकाल सकते हैं जिससे हम एक दूसरे को क्या कर सकें, अपनी बात बता सकें कि हम प्रॉब्लम में हैं या कुछ भी और भी चीज़ें. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमने सीखा, नेक्स्ट दे यूज्ड these sounds while hunting and when communicating with each other. Early humans also discovered that they could stay warm and protect their bodies by wearing the fur and skin of animals. ये हम रीड पहले कर चुके हैं, अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं. These were their first clothes. ठीक है, फर्स्ट क्लोथ्स क्या थे, वियरिंग द फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. ये हमने क्या बनाया, सबसे पहले अपने क्लोथ्स बनाए, फर्स्ट क्लोथ्स बनाए. ठीक है, they gradually learn to use stone tools to roughly sew together pieces of fur, animal skin and leaves to make clothes. ये हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को करेंगे एंड, और आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा अच्छे से. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.